7वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को 6 विशेष बातें बताई। पहला, भगवान के द्वारा समग्र रूप का वर्णन की प्रतिज्ञा करना और अपरा प्रकृतियों के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति बताकर अपने को सबका मूल कारण बताना, ये बताया गया है। दूसरा, कारण रूप से भगवान की विभूति का वर्णन किया गया है। तीसरा, भगवान के शरण होने वालों की और शरण ना होने वालों का दोनों का वर्णन किया गया है। चौथा, अन्य देवताओं की उपासनाओं का फल सहित वर्णन किया गया है। पांचवा, भगवान के प्रभाव को ना जानने वालों की निंदा और जानने वालों की प्रशंसा ऐसी बताई गई है। और छठा, भगवान के समग्र रूप का वर्णन, समग्र रूप संबंधी विशेष बात, अध्याय संबंधी विशेष बात, 7वें अध्याय के पद, अक्षर और वाच, 7वें अध्याय में प्रच्युत छंद, ये सब डिस्क्रिप्शन है 7वें अध्याय की। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं और उनका हिंदी अनुवाद इस तरह। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू मेरे अनन्य प्रेम से आसक्त हुए बन वाला और मेरे अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको तो सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता। परंतु हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही पुरुष मेरे परायण हुए मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार की विभक्त की हुई मेरी प्रकृति है। सो ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी जो मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति है, ज्ञान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। और हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। कैसे? यह अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों का पुरुषत्व हूँ, तथा पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वो जीते हैं वह मैं ही हूँ, और तपस्वियों का तप हूँ। तथा ये अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण भी मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात समर्थ हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। तथा और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले तथा
तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मेरे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। किंतु गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों को से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसे सुगम उपाय होने पर भी माया रूप में हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं बचते हैं। और हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें से नित्य मेरे को एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मेरे को अति उत्तम है लगता है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि यह सभी उद्धार है, सभी अच्छे हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे का भजन करने के लिए लगाने वाले होते हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे को ही अच्छी प्रकार से मेरे में ही स्थित है, और जो बहुत जन्मों से के अंत तक जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात वासुदेव के सिवाय और तो कुछ नहीं है। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। और हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से परे हुए और उनको भोगों की कामना द्वारा ज्ञान उनका भ्रष्ट हुए और उनको नियम के धारण करके अर्थात जिस देवता की ही पूजा करते हैं, जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। और जो सकामी पुरुष, सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को पूजना चाहते हैं, मैं उस भक्त की उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ तथा वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ इस देवता का पूजन करके चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उचित इच्छित भोगों को भोगता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वाले वह फल उनका जो है वो नाशवान होता है अर्थात वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी हो, जैसे भी भजन, शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिसमें उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं तथा अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सब के प्रत्यक्ष नहीं होता
इसलिए वह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, अर्थात मेरे को ही जन्म से मरने वाला समझता है। और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञान को प्राप्त होते हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जो पुरुष, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष द्वंद्व रहित मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। और जो मेरी शरण में होकर जरा और मरण इनसे छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उन ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो अधिभूत पुरुष अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूप, पानी और बर्फ यह सब जल का स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव का स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।